नसीब से ज़्यादा की तलब इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। एस्ट्रोलॉजी अब इसमें हमें हेल्प आउट कहाँ से करती है कि जब भी हम जायचा बनाते हैं किसी का, जायचा एक इंसान का समझ लें कि एक्सरे हो जाता है। उसका पैसा अलग होता है, उसके रिलेशंस अलग होते हैं, उसका कारोबार अलहदा होता है, उसकी ख्वाहिशात अलहदा होती हैं, उसका ख़र्चा अलहदा होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो आप स्किप नहीं करेंगे, ना ही इसको स्क्रॉल आउट करेंगे। आज की वीडियो इंतहाई कीमती और जस्ट फॉर आपके लिए है। इस वीडियो का आज का मौजू है डिप्रेशन। जो लोग एंजाइटी में, परेशानी में और एक ऐसी सोच में चले जाते हैं जहां उनको सिर्फ मायूसी नज़र आती है। यकीनन उसका ताल्लुक रिस्क से है, पैसे से है, दौलत से है, कमाई से है, लेकिन ऐसी सूरत हाल से कैसे निकला जाए, ये आपका सवाल लेके मैं आज ज़ंजानी साहब के पास आया हूँ। जी सर। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। और कोई शक नहीं कि आजकल इस महंगाई के दौर में, तेज़ी के दौर में हर इंसान किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है कि नसीब से ज़्यादा की तलब इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। और मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि कामिल वो है जो अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके अपनी आरज़ू, अपनी ख्वाहिशात को काबू किए रखता है। तो जो शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी अक्ल, शऊर को इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों पे काबू रखता है, वही ज़िंदगी का कामयाब तरीन इंसान रहता है। एस्ट्रोलॉजी अब इसमें हमें हेल्प आउट कहाँ से करती है कि जब भी हम जायचा बनाते हैं किसी का, जायचे के अंदर इंसान का किरदार अलग होता है, उसकी अक्ल अलग होती है, उसका पैसा अलग होता है, उसके रिलेशंस अलग होते हैं, उसका कारोबार अलहदा होता है, उसकी ख्वाहिशात अलहदा होती हैं, उसका ख़र्चा अलहदा होता है कि ये तमाम चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये सब अलग अलग हैं कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो साहिब अक्ल हैं लेकिन दुनियादारी के मामलात में ज़ीरो। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनका नसीब ऐसे भागता है घोड़े की तरह कि ना पढ़े हैं, ना लिखे हैं और ना उनको बोलना आता है, लेकिन आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। तो ये मुकद्दरों की और नसीबों की बात है कि ना आपको वक्त से पहले कुछ मिलता है, जो नसीब में वो मिल जाता है। मेरा क्वेश्चन ज़ंजानी साहब ये है कि नसीब को बेहतर किया जा सकता है। कुछ आप ऐसी रेमेडीज़ तजवीज़ करते हैं, अक्सर आप वज़ाइफ बताते हैं जिससे आप किस्मत को या नसीब को अल्लाह के हजूर पेश करके कोई आप अपनी ऐसी तरतीब चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल बेहतर किया जा सकता है कि अगर आप अपने जायचे के मुताबिक अपनी प्रॉपर रेमेडीज़ करें और ये चेक करें कि आपका मुकद्दर, आपका नसीब आपको किस जानिब, किस रुख लेकर जा रहा है और कहाँ कहाँ पे आपके प्लैनेट्स की कोई वीकनेसेस हैं, उसके मुताबिक आपको क्या रेमेडीज़ करनी है। और वो आपको जायचे के अलावा और कोई चीज़ नहीं बता सकती। ज़ंजानी साहब माजरत, ये जायचा क्या है? इस जायचे को तो आज आप एक्सप्लेन कर दें, इस पर फिर अलग से वीडियो ज़रूर करेंगे, लेकिन चूँकि ये वीडियो में आ गई तो मैंने कहा ये आपसे पूछूँ कि ये जायचा है क्या? जायचा एक इंसान का समझ लें कि एक्सरे हो जाता है कि जिस तरह से आप अपना ब्लड टेस्ट देते हैं और एक रिपोर्ट आ जाती है, वो आपको बताती है कि आपकी बॉडी कहाँ से ठीक है और कहाँ से ख़राब है। इसी तरह हर इंसान का एक रूहानी सोल है, एक रूहानी वजूद है कि वो जो इस परवरदिगार ने आपका बनाया है कि कौन कौन सा प्लैनेट कहाँ कहाँ पे मौजूद है। और आप अपने नसीब को और अपने मुकद्दर को देख नहीं सकते, लेकिन जायचा आपको बता देता है कि आपका मुकद्दर कैसा है, आगे चल के आपको कैसा चीज़ें रहेंगी। तो जायचा बेसिकली आप यूँ समझ लें कि एक इंसान का पूरा एक्सरे हो जाता है और उसमें सारी चीज़ें खुल के आपके सामने आ जाती हैं। और वो इंसान जो किसी भी वजह से डिप्रेशन का शिकार है, नसीब से ज़्यादा की तलब है, तो कुरान पाक की एक सूरह है, सूरह दोहा। अगर आप सूरह दोहा को रोज़ाना 21 दफ़ा पढ़ें और उसकी जो 5वीं आयत है, इसका तर्जमा आप यूँ ज़रा गौर फरमाएं कि इसमें अल्लाह क्या कह रहा है हमसे कि बेशक तुम्हारा जो परवरदिगार है वो इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा जिसकी तुम तलब रखते हो। कि अगर आप कुरान पाक की सूरह दोहा को 21 दफ़ा पढ़ें और जो सिर्फ 5वीं आयत है उसको 21 दफ़ा रिपीट करें, कि आप पहले 14 दफ़ा दरूद पढ़ें, सूरह दोहा को पढ़ना शुरू करें और 5वीं आयत को 21 दफ़ा रिपीट करें, फिर आप सूरह दोहा मुकम्मल करें, आखिर में 14 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें। उसका सवाब जनाब रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हदिया पेश करें और उनके वसीले से दुआ करें। फिर देखें आपका मुकद्दर कैसे घोड़े की तरह भागता है और अल्लाह पाक आपके लिए कैसे रहमतों के दरवाज़े नाजिल करता है और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं।
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ زنجانی صاحب نے کلام الہی سے آپ کو مقدر کا سکندر بننے کا وظیفہ بتا دیا ہے۔ آپ بھی اس وظیفے کو پڑھیے اور اپنے مقدر کا سکندر بنیے۔